धर्मनगरी हरिद्वार से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। एक महिला, आंखों में आंसू, हाथ में टूटा हुआ रिश्ता और दिल में हजार सवाल। जिस घर को उसने अपना संसार समझा, जिस आदमी को उसने अपना खुदा माना, उसी ने एक दिन गुस्से में 3 शब्द बोलकर उसकी पूरी जिंदगी उजाड़ दी। तलाक, तलाक, तलाक। और फिर जब उस बेबस महिला ने पूछा, क्या मेरा घर फिर बस सकता है, तो जवाब मिला, पहले हलाला करना होगा। बस यही वो पल था जब एक औरत अंदर से टूट गई। लेकिन उसी पल एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जिसने अब पूरे उत्तराखंड में सनसनी फैला दी है। क्योंकि मामला सिर्फ 3 तलाक का नहीं है, बल्कि अब सवाल है, क्या 2026 के भारत में भी एक महिला को अपने पति के पास लौटने के लिए किसी दूसरे आदमी के बिस्तर से गुजरना होगा? और यही वजह है कि हरिद्वार से उठी ये कहानी अब अदालत तक पहुंच चुकी है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत, और पुलिस ने इस मामले में एक बड़ा एक्शन लेते हुए 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल कर दी है। हरिद्वार के बुग्गावाला इलाके की ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन अफसोस ये हकीकत है। एक महिला जिसने शादी के बाद सपने सजाए, अपना घर बसाया, रिश्तों को बचाने के लिए हर समझौता किया, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसी का पति उसे घर से ऐसे निकाल देगा जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि बोझ हो। बताया जा रहा है कि पति मोहम्मद दानिश ने कथित रूप से महिला को 3 तलाक देकर घर से बाहर कर दिया। एक झटके में रिश्ता खत्म, एक झटके में जिंदगी तबाह। महिला टूट चुकी थी, समाज ताने दे रहा था, रिश्तेदार सवाल पूछ रहे थे, और सबसे बड़ा डर, अब आगे जिंदगी कैसे कटेगी। इसी हालात में वो अपने भाई के साथ समाजसेवी अली खान के पास पहुंची। कहते हैं उस दिन महिला की हालत देखकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो उठे। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था और होठों पर सिर्फ एक सवाल, क्या अब मुझे इंसाफ मिलेगा? जब से मेरी शादी हो रखी है, मेरे साथ गंदा व्यवहार हो रहा था और अब तक मैं सहती रही। मैंने अपने घर भी नहीं बताया। हद से पार हो गई ये बात। अब मैंने अपने घर और मेरे साथ मेरी सासू लड़के को छोटी छोटी बातें बताकर मार पिटाई करवाती थी और गंदा आकर भगाती थी अपने भाई को, और मेरे साथ गंदा व्यवहार करवाती थी। तलाक की दोष दिलवाती थी अपने भाई पे, और मुझे जमीन अपने पैसों की दोष देते थे। वो कहते थे कि तू मर क्यों नहीं जाती, कि तू जहर खा के मर जा, फांसी लेके मर जा। मुझे ऐसी बातें बोलते थे। कानून का सहारा चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी इज्जत का मजाक बना के रखा है, मुझे बहुत बेइज्जत किया गया है। अली खान ने महिला की पूरी कहानी सुनी और फिर उसे बताया कि उत्तराखंड में लागू यूसीसी अब महिलाओं को नए अधिकार देता है। उन्होंने महिला से कहा, अब वक्त बदल चुका है, 3 तलाक बोल देने से रिश्ता खत्म नहीं होता और कानून तुम्हारे साथ खड़ा है। बस यहीं से शुरू हुई इंसाफ की जंग। अगले ही दिन अली खान पीड़िता और उसके भाई को लेकर आरोपी पति मोहम्मद दानिश के पास पहुंचे। उम्मीद थी कि शायद बातचीत से जो मामला है वो सुलझ जाए, लेकिन वहां जो हुआ उसने सबको हिला दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने महिला को वापस रखने के लिए हलाला की शर्त रख दी, यानी पहले किसी दूसरे आदमी से निकाह, फिर उसके साथ रिश्ता, फिर तलाक और उसके बाद ही पहले पति के पास वापसी। ये सुनते ही माहौल गर्म हो गया। अली खान का कहना है कि उनका खून खौल उठा, क्योंकि उनके सामने एक महिला की मजबूरी का सौदा हो रहा था। अब मामला सिर्फ पति पत्नी का नहीं रहा है, अब ये लड़ाई बन चुकी थी औरत की इज्जत बनाम पुरानी सोच की। अली खान ने तुरंत समाजसेवी मनु गौड़ से संपर्क किया, जो यूसीसी कानून के निर्माण में सक्रिय भूमिका को निभा चुके हैं। दोनों ने मिलकर प्रशासन और पुलिस तक इस मामले को पहुंचाया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई, पीड़िता के बयान को दर्ज किया गया, पूरे मामले की जांच शुरू हुई और फिर आया बड़ा मोड़। पुलिस ने आरोपी पति मोहम्मद दानिश समेत 9 लोगों के खिलाफ हलाला से जुड़े मामले में चार्जशीट को दाखिल कर दिया। यानी उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब हलाला जैसे मामलों पर कानूनी शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। ये 4 अप्रैल 2026 को एक लेडी हैं, उनके द्वारा अपने हस्बैंड और मतलब पति और इसके अलावा 6 लोग और टोटल 7 लोगों पर एक केस रजिस्टर करवाया था, जो कि 115(2) और 85 BNS
3/4 दहेज अधिनियम और मुस्लिम विवाह अधिनियम इसमें इसके तहत ये एफआईआर रजिस्टर हुई थी और तफ्तीश इसमें शुरू हुई। तफ्तीश के दौरान इसमें जो यूसीसी एक्ट जो राज्य सरकार ने लागू किया है, इसके सेक्शन 32(2) का सबसेक्शन 1 और 32(1) का सबसेक्शन 3 ये इसमें ऐड किए गए और फाइनली इसमें जो है कल इसमें चार्जशीट चली गई है। इसमें मूलतः 7 थे, फिर विवेचना में इसमें पाया गया कि कुछ लोग और हैं तो उनको इसमें ऐड किया गया और इसमें शुरुआत में यूसीसी के सेक्शंस नहीं थे जो मूल एफआईआर थी, लेकिन विवेचना में ये 2 सेक्शन जो है इसमें यूसीसी के ऐड किए गए हैं और अब तफ्तीश कंप्लीट हुई है इसमें। और यूसीसी का पहला केस जो है उत्तराखंड का, जिसमें कि यूसीसी के सेक्शंस ऐड करके चार्जशीट दी गई है और इसमें ट्रिपल तलाक और हलाला का जैसा कि आरोप पीड़िता ने लगाया था अपने हस्बैंड को, तो वो जो प्रोविजंस हमारे यूसीसी में है उसके तहत इसमें चार्जेस फ्रेम करके चार्जशीट माननीय न्यायालय प्रेषित की गई है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर यूसीसी की वो धाराएं क्या कहती हैं जिनके तहत ये कार्रवाई हुई। यूसीसी एक्ट की धारा 32 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 अगर किसी महिला को तलाक के बाद उसी पति से दोबारा शादी करने के लिए किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी या संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है तो ये अपराध माना जाएगा। वही धारा 32 क्लॉज 1 और सब क्लॉज 3 अगर कोई व्यक्ति हलाला जैसी प्रथा के नाम पर किसी महिला से शादी करता है या उसे मजबूर करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यानी साफ है अब उत्तराखंड में कानून बदल चुका है और शायद यही वजह है कि अब महिलाएं चुप नहीं रहना चाहती। जो महिलाएं कभी डर के कारण आवाज नहीं उठाती थी, अब वही महिलाएं पुलिस और अदालत का दरवाजा खटखटा रही हैं। समाज सेवी अली खान का कहना है इस पर कि मुस्लिम महिलाओं को अपने अधिकारों की जो जानकारी है होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई महिलाएं जो हैं वो आज भी डर, दबाव और जानकारी की कमी के चलते अन्याय को सहती रहती हैं। लेकिन अब ये मामला एक मिसाल बनता हुआ दिख रहा है। हरिद्वार से उठी ये कहानी अब पूरे देश में बहस का मुद्दा बन चुकी है। सवाल सिर्फ एक महिला का नहीं रहा है। यहाँ पर सवाल है क्या रिश्तों के नाम पर महिलाओं की जिंदगी से खेलना अब बंद होगा? क्या यूसीसी महिलाओं के लिए एक नई ढाल बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब हलाला के नाम पर होने वाले कथित शोषण पर कानून का सबसे बड़ा वार शुरू हो चुका है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल राजकुमारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।